बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है खालिक़े कायनात के पाक नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। अस्सलाम वालेकुम। आप अपना यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाक फेयर्स और मैं आपका मेज़बान गुलाम मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक और नई और ज़बरदस्त और अहम तरीन वीडियो के साथ। नाज़रीन मोहतरम, पाक फौज का पूरी कौम के नाम एक अहम तरीन पैगाम सामने आ चुका है। इसी के साथ साथ पूरे मुल्क के अंदर इस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसी के साथ साथ नाज़रीन मोहतरम, अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर पहले धमाका हुआ, फिर उसके बाद इस्लामाबाद के अंदर एक जबरदस्त किस्म का धमाका हुआ जिसमें काफी ज्यादा हमारे लोग जो है वो शहीद भी हुए। नहायत अफसोसनाक वो सूरत हाल बनी हुई थी। वाना कैडेट कॉलेज के ऊपर हमला हुआ तो उसके नतीजे में अब आप कैसे हम कह सकते हैं कि बदला लेना जो है वो शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जबरदस्त किस्म के दुश्मन की जो चौकियां हैं वो तबाह की गई हैं, वहां पर धमाके किए गए हैं, उड़ा के रख दिया गया है उनको। और वजीर दफा जो है उन्होंने भी तबले जंग बजा दिया है और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि हम बदला लेकर रहेंगे। बदला लेने का जो सिलसिला है वो भी शुरू हो चुका है। और अफगान और जो पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का एक सिलसिला चल रहा था, जो मुज़ाकरात नाकाम रहे, तो उसमें भी एक बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। मुज़ाकरात के दौरान जो एक बड़ी डिमांड की थी अफगानियों ने, नहायत शर्मिंदगी वाला ये मामला है, वो भी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो सबसे पहले नाज़रीन मोहतरम हम बात कर लेते हैं कि जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त हमले हो रहे हैं। दिल्ली के अंदर हमला हुआ, भारत के अंदर तो उन्होंने इल्जाम लगाया कि पाकिस्तान ने हमला किया है। तो जब पाकिस्तान के अंदर इस्लामाबाद के अंदर धमाका वगैरह किया गया है, भारत की पुष्टपनाही में जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उन्होंने हमले किए, जिसमें अफगान तालिबान जो है वो वाज़ेह तौर पर ज़राए के मुताबिक नजर आ रहे हैं कि ये सारे हमले के अंदर वो मुलव्वस थे। तो अब सूरत हाल ये सामने आ रही है कि जो बलूचिस्तान के इलाके हैं वहां पर भी धमाका हो सकता है। वहां से नहायत तशवीशनाक इस वक्त खबरें सामने आ रही है। ज़राए के मुताबिक दफा 144 भी नाफज कर दी गई है और ज़िली सतह पर जो रवानगी है बसों की और गाड़ियों की, उसको भी किसी हद तक जो है वो जुज़वी तौर पर उस पर भी लॉकडाउन कर दिया गया है और दफा 144 नाफज है। क्योंकि वहां पर सूरत हाल नाजुक है। बलूचिस्तान के अंदर पहले ही फितना अल ख्वारज हो, फितना अल हिंदुस्तान, BLA BLF, इस तरह की जो तंजीमें हैं जिनकी भारत पुष्टपनाही करता है, उनको फंडिंग करता है, वो वहां पर बड़ी एक्टिव हैं। तो अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि वहां पर एक बड़ा धमाका हो सकता है, बड़ा हमला हो सकता है। तो इसी वजह से जो सिंध, हैदराबाद, बलूचिस्तान के जो एरियाज हैं वहां पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते हैं उन्होंने जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर चाकू चबंद है। और गुज़श्ता जो कई घंटे हैं हमने देखा कि भारत के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर पाकिस्तान के और भारत के, वहां पर भारत के अंदर जो उनके तैयारे हैं, मुख्तलिफ किस्म के जेट्स हैं, एयरफोर्स के तैयारे हैं, जासूस तैयारे हैं, वो गर्दिश कर रहे हैं मुसलसल और पाकिस्तान और भारत का जो बॉर्डर है उसका जायजा ले रहे हैं। और उनकी मोटरवे के ऊपर जो लैंडिंग है, हंगामी लैंडिंग उनके तैयारों की पाकिस्तान और भारत बॉर्डर के करीब, इस तरह की भी खबरें सामने आ रही हैं कि वो भी वहां पर करवाई गई है। तो इस वजह से वजीर दफा भी कह चुके हैं कि हम इस वक्त हालते जंग में हैं। वजीर दफा ने एक बड़ा आम तरीन जो है वो बयान भी दिया है नाज़रीन मोहतरम। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि पंजाब के जितने भी अजला हैं उनमें सिक्योरिटी हाई अलर्ट है इस वक्त। और खबर से सामने आ रही है कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और रेस्क्यू जो अदारे हैं उनको भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। IG पंजाब को भी मरासला जो है वो जारी कर दिया गया है। CPOs, DPOs, इसके अलावा जितने भी RPOs हैं इन सब को जो है वो अलर्ट रहने का कह दिया गया है कि किसी भी किस्म की हंगामी सूरत हाल के लिए आप अलर्ट रहें। वजीर दफा ने कहा है कि हम वाना और इस्लामाबाद में हमला जिन लोगों ने किया है उनको भरपूर तरीके के साथ जवाब देंगे। बिल्कुल कोई माफी नहीं दी जाएगी। अगर अफगानियों ने हमला किया है तो उनको भी जवाब दिया जाएगा। अगर भारत की जानब से बराह रास्त हमला किया गया है या बिलवास्ता तौर पर हमला किया गया है उनको भी भरपूर तरीके के साथ जवाब दिया जाएगा। नरमी बिल्कुल भी नहीं रखी जाएगी। पाकिस्तान अफगानिस्तान में कार्रवाई किसी टाइम भी कर सकता है, ये वजीर दफा की जानब से वाज़ेह तौर पर बयान दिया गया है। चीन जो है उसकी जानब से एक बड़ा आम तरीन बयान सामने इस वक्त आ रहा है। ज़राए के मुताबिक जंग अगर छिड़ जाती है, मजीद अभी जंग तो लगी हुई है, अगर मजीद बॉर्डर के ऊपर हालात कशीदा हुए तो फिर इस जंग के अंदर, पाक भारत जंग के अंदर जो फजाई हमारी दिफाई ताकत है उसको सपोर्ट मिल सकती है चाइना से। चाइना जो है वो J-36 स्टेल्थ जो फाइटर जेट्स हैं वो पाकिस्तान को दे सकता है। ये इस वक्त एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है, पाकिस्तान के लिए अहमियत की अमल है। और पाक चीन दोस्ती जो है उसकी मिसालें पूरी दुनिया के सामने हैं, वो किसी से ढकी छुपी हुई नहीं है, वो लोगों के सामने है कि जब भी इस तरह का मामला पेश आता है तो तुर्किया, आज़रबाईजान,
इसके अलावा चाइना, ईरान, ये सारे कंट्री जितने भी हैं वस्ती एशिया के अंदर मुस्लिम मुमालिक, वो पाकिस्तान का भरपूर तरीके के साथ साथ देते हैं और पाकिस्तान के साथ खड़े भी होते हैं। नाज़रीन, जो मुज़ाकरात में नाकामी रही है, तो आज जो एक हमला हुआ है, तो उसके बाद वज़ीर दिफा ने एक बहुत बड़ी पेशेनगोई की है, बड़ी खबर दी है, बड़े जो राज हैं अफगानियों के उनसे पर्दा उठा दिया है कि तालिबान जो रजीम है उन्होंने 10 अरब जो रुपए है वो कर्ज मांगा था, 10 अरब का कर्ज वो मांग रहे थे कि आप अगर हमें दे दें तो फिर हम मुज़ाकरात में जो है वो कामयाबी दिखा देते हैं। तो वज़ीर दिफा ने कहा, जो ख्वाजा आसिफ साहब पाकिस्तान के, उन्होंने कहा कि हम आपको 10 अरब तो दे देते हैं, लेकिन अगर आप दहशतगर्दी के खात्मे की हमें जमानत भी देंगे, पाकिस्तान के ऊपर हमले वगैरह नहीं होंगे, आपकी जानब से दरअंदाजी नहीं की जाएगी, हमले वगैरह धमाके नहीं होंगे, टीटीपी के जितने दहशतगर्द हैं पाकिस्तान के हवाले किए जाएंगे, दहशतगर्दों को ठिकानों को तबाह किया जाएगा। लेकिन इस तरफ वो नहीं आ रहे थे, तो 10 अरब जो उनको नहीं दिया गया तो उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया। सीधी सीधी बात है, इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। नाजरीन, हमले जो उन्होंने किए हैं, अब उसके बाद इनके ऊपर मजीद कार्रवाइयां जो हैं वो सख्त की जा रही हैं। आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं कि करम जो रीजन है वहां पर जोरदार धमाके किए गए हैं। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से दहशतगर्दों को ठिकानों को मलिया मेट कर दिया गया है, निशानदेही की गई थी, जो इंटेलिजेंस बेस्ड जो है वो ऑपरेशन वगैरह वहां पर किया गया है। ये इतलात थी कि यहाँ पर दहशतगर्दों के ठिकाने मौजूद है, अंदर दहशतगर्दों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। तो दहशतगर्दों की ये जो तादाद इतनी ज्यादा वहां पर मौजूद थी, तो इस वजह से वहां पर एक जबरदस्त किस्म का धमाका हुआ और उनके ठिकानों को उड़ा दिया गया। ये एक बड़ी अच्छी खबर सामने आई है। इसी के साथ साथ अफगानिस्तान में टीटीपी का एक आम तरीन जो कमांडर है वो भी हलाक किया गया है। शिद्दत पसंदों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका है। कालदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान का आला कमांडर हैबतुल्लाह खान मसूद हलाक हो गया है। उसके करीबी जो साथी हैं और खानदान के मुताबिक वो तवील अरसे तक साबका तहरीक तालिबान पाकिस्तान रहनुमाओं हैबतुल्लाह मसूद, वलीउर रहमान और हकीमुल्लाह मसूद के साथ सरगर्म रहा और पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों की मनसूबाबंदी में भी मरकजी किरदार उसने अदा किया था। ढेर सारी ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाइयां हैं जो पाकिस्तान के अंदर इसकी सरबराही में हुई, इसने करवाई, हमले वगैरह हुए। आपको पता है सारे APS आपको याद होगा, इसके अलावा आर्मी पब्लिक स्कूल के ऊपर जो हमला हुआ था। तो इस तरह के जो बड़े बड़े हमले हुए हैं उनमें इस तरह के जो दहशतगर्द कमांडर हैं वो मुलव्वस रहे हैं। तो एक जो है उनमें से आज हलाक कर दिया गया है, तबाही फेर दी गई है। तो ये भी एक पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज ने कामयाब तरीन ऑपरेशन किया। दहशतगर्दों के हमलों की मनसूबा बंदी जो है उसमें ये एक मरकजी किरदार अदा कर रहा था। जब भी किसी गैंग का कोई सरगना मेन जो किरदार होता है, मेन सरबराह है, उसको जब हलाक किया जाता है तो उसकी कमर टूट जाती है। ये टीटीपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। ये जो क्यादत है इनकी, उसमें भी मुमकिन तौर पर तब्दीली का बायस बनेगा और जो खौफ का एक समा है वो इनके ऊपर इस वक्त लर्जा तारी कर दिया गया है। तो नाजरीन, ये कुछ आज की अहम तरीन खबरें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी जो वीडियो है आप लोगों को पसंद आई होगी। जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनको पूरी कौम के नाम जो उन्होंने एक अहम तरीन पैगाम दिया है, पूरी कौम के नाम जो आम तरीन पैगाम दिया है, वो भी जरा आप लोगों को बता दूं कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा वीडियोस जो है गर्दिश कर रही हैं, जिसमें जो पाक फौज है जब उनकी नकलो हरकत होती है, एक जगह से दूसरी जगह पर वो जा रही होती हैं अपने सामान लेकर, जेट्स लेकर, इसके अलावा फौजी जो असलिया वगैरह लेकर वो जा रहे होते हैं। तो कुछ लोग वीडियोस बनाते हैं और सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड कर देते हैं कि पाक फौज जो है इस्लामाबाद से लाहौर की जानब रवाना हो रही है। तो पाक फौज की जानब से ये पूरी कौम को कहा गया है कि आप इस तरह की वीडियोस वगैरह बनाकर बिल्कुल भी सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड ना करें। ये खुफिया ऑपरेशन होती है, खुफिया मालूमात होती है, इसको खुफिया ही रहने दें। तो आप दुआ करें सिर्फ और सिर्फ अपने मेजबान गुलाम मुस्तफा को इजाजत दें। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक अल्लाह।